नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियों में दाता सदा सुख पाऊंगा। कहा जाता है कि बच्चों के संस्कार माता पिता से ही आते हैं। बच्चों की आदतें उनकी परवरिश पर ही निर्भर करती हैं और इसीलिए हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे माहौल में पले बढ़ें। लेकिन कई बार बच्चे गलत संगत की ओर मुड़ जाते हैं। आज हम बच्चों की इसी गलत संगति की बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। क्या आपका बच्चा भी झूठ बोलता है? क्या आपके बच्चे को चोरी करने की आदत लग गई है? बच्चों को गलत संगत से बचाने वाले उपाय जानेंगे। राशियों के अनुसार आज के दिन का हाल होगा। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। और इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव पहला कॉलर लें। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। आज अचानक कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। कामकाज में काफी अच्छी सफलता का दिन भी है और यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में खराबी देखी जा सकती है और जिसके कारण धन खर्च आपका अधिक हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आज यात्राओं का दिन है और धार्मिक कार्यों की तरफ भी अच्छी रुचि वो भी बनी रहेगी और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य की खराबी घर में किसी न किसी को हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलेगी और मित्रों के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। मुझे झूठ बोलना सामान्य सी बात है, लेकिन जब ये झूठ बोलने की आदत बच्चों में ज्यादा बढ़ जाती है तो माता पिता की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर इस आदत से बच्चे कैसे बचे और माता पिता की परेशानी कैसे दूर हो? कौन से वो योग हैं जो इस तरफ झूठ बोलने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं? बिल्कुल झूठ यानी कि संस्कारों से परे, यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना। झूठ और चोरी ये दोनों चीजें लगभग एक ही ग्रह योग से देखी जाती हैं, क्योंकि झूठ भी हालात के अनुसार अपनी बातों की चोरी होता है और चोरी करना भी, यानी कि जो चाहिए उसको पाने की जब हिम्मत न हो तो आदमी चोरी का सहारा लेता है। इसीलिए जिनकी भी जन्म कुंडलियों के अंदर बृहस्पति का पितृ दोष है, उन घरों के अंदर खास तौर पे बच्चे झूठ बोलते ही हैं। और जितने भाई बहन होते हैं शायद ही उनमें से एक या दो कोई बचता है, नहीं तो बाकी के लोग झूठ का सहारा लेते ही लेते हैं। और जब ये योग होता है, माँ बाप बच्चे की आदत से तो झूठ से परेशान होते ही हैं, लेकिन अगर वो गहराई से देखें तो वो स्वयं भी इसी चीज के शिकार होते हैं, क्योंकि ये पितृदोष होता है। जब भी कोई पितृदोष होता है वो एक तरह का डीएनए में जाता है और जो गुण अपने में होता है वो ठीक है, उम्र के साथ आदमी रिकवरी कर लेता है। खुद कमाई, खुद परिवार को चलाने के हिसाब से कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा डेवलप हो जाता है और इस वजह से झूठ की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब आदमी बच्चा होता है उस वक्त में अपने माहौल को पूरी तरह से जब उसके काबू में नहीं होता, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उस वक्त में वो झूठ का सहारा ज्यादा लेता है। ठीक है, एक तो बृहस्पति का खराब होना, दूसरा एक और योग होता है। दूसरा योग क्या है? अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है हर बात से डर के बच्चे से झूठ बुलवाती है।
ऐसी अवस्था के अंदर भी झूठ का पुलिंदा कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कि जब पापी ग्रह किसी भी रूप में सूर्य और चंद्र दोनों के घरों के साथ या तो संबंध कर दे, या एकमात्र खराब शनि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, इन चारों ग्रहों को अगर कहीं लपेट रहा हो अपनी दृष्टि के अनुसार, तो ये झूठ का बंडल कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ऐसी अवस्था के अंदर छोटी छोटी वो बातें भी जिनके ऊपर झूठ बोलना जरूरी नहीं होता, इंसान बोलता है। कैसे? इंसान की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। आदमी सपनों की दुनिया में रहता है जागते हुए भी, और ऐसी अवस्था में वो अपने आप को सोचता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है और वो बन सकता है, वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। वो जो सपनों के अंदर वो सोचता है, जागते हुए देखने वाले सपनों के अंदर, उसको वो रियल जिंदगी में अपने आप को साबित करने के लिए वो तरह तरह की कहानियां बना करके झूठ बोलता है। जैसे एक नॉर्मल से हालात के अंदर एक बच्चे का नीचे खेल के ऊपर आना या अपने घर पे आना और आकर के ये कहना कि मुझे तो 5 लड़कों ने घेर लिया था और मैंने सबको एक एक करके मारा, और जबकि रियलिटी ये होती है कि वो स्वयं थप्पड़ खा के आया होता है। इस तरह की कहानियां, ये झूठ जो होता है ये बढ़ती उम्र के साथ कुछ ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण बच्चा एक रियलिटी के ऊपर नहीं रह पाता और अपने आप को ही धोखा देने का काम करता है, जिसकी वजह से जो उसका बेस डेवलप होना चाहिए रियलिटी को देख के, अपनी पढ़ाई लिखाई को देख के, वो नहीं हो पाता, क्योंकि दिमाग मैक्सिमम ऐसी ही प्लानिंगों के अंदर चलता रहता है। ये कुछ योग बनते हैं जन्म कुंडली के अंदर झूठ बोलने के। इसमें जो पहला झूठ मैंने बताया पितृदोष का, पितृदोष जब बृहस्पति का होता है तो इंसान झूठ किन चीजों के लिए बोलता है? जब भी उसको अपनी मनमर्जी की कोई चीज करनी होती है, लेकिन उसके माँ बाप या हालात जब उसको रोक रहे होते हैं, तब बच्चा झूठ बोलता है। दूसरा योग मैंने बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। उसके अंदर आदमी डर के झूठ बोलता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बोलो, अगर उसका मन नहीं कर रहा तो वो झूठ बोलेगा कि मेरा कहीं दर्द हो रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, या कुछ भी इस तरह का कोई भी ऐसा बहाना लगाएगा। सूर्य ग्रहण का जब आदमी झूठ बोलता है, बच्चा झूठ बोलता है, तो वो चिड़चिड़ेपन के अंदर झूठ बोलता है, कि यानी कि फोर्सफुली वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उससे कोई काम कराया जाए, उसको जबरदस्ती कुछ कहा जाए, तो फिर उसको किसी भी तरह का बहाना चाहिए। और ये जो शनि खराब होकर के सारे ग्रहों को घेर लेता है, इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं कि बच्चा कुछ अलग अलग चीजों को इमेजिन करता रहता है और अपने दिमाग को बिजी रखता है। ये तीनों चीजें अलग हैं। अगर बृहस्पति का पितृदोष हो तो ऐसी अवस्था के अंदर सारे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके और किसी भी ऐसे मंदिर के अंदर जहां वाकई में एक बुजुर्ग पंडित रहते हो, जिनके बाल सफेद हो, और सुबह शाम वो परमात्मा की पूजा पाठ में रहते हो, कर्मकांड करते हो, उनको वो पैसे दे करके, उनके इसी बच्चे से पांव हाथ लगवा करके उनसे कह के ये आशीर्वाद लेना होता है कि प्रभु इसको एक ऐसा आशीर्वाद दे ताकि ये झूठ की आदत को त्याग दे और इसका ज्ञान ज्यादा बढ़े और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़े। तो ये पितृदोष का इस तरह से उपाय करने से बृहस्पति का पितृदोष जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में मैंने आपको बताया कि बच्चा छोटी छोटी बात को लेकर के झूठ बोलता है, बहाने बना करके, और सूर्य ग्रहण के अंदर चिड़चिड़ेपन पे। लेकिन इन दोनों का इलाज लगभग एक जैसा है, और वो क्या है? बच्चे के पास से हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला, थोड़े से साबुत बादाम, थोड़े से काले सफेद तिल, दोनों तरह के लेने हैं, भले 50-50 ग्राम ले लीजिए, काले सफेद तिल, थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब कुछ मिक्स करके आपस में बच्चे के सर से 7 बार घुमा करके 43 शनिवार इनको दान जरूर करो या जल प्रवाह करवा दो। ये सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इन दोनों के अंदर बहुत अच्छा असर होगा। और तीसरा जो मैंने शनि का बताया, अगर इस तरह का बच्चा हो कि अपनी ही कहानियां बना बना करके झूठ बोलता है, तो यहां शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में चंद्र और मंगल, इन दोनों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्र और मंगल जब आपस में मजबूत होते हैं
तब इंसान शनि के असर को कमजोर कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके बच्चे को दान कराओ। साथ ही समय समय पर बच्चे को बाहर ले जाकर के कुत्तों को और कौवों को खाना खिलाने के लिए जरूर दो। ये बच्चे की खास तौर पे ड्यूटी लगी होनी चाहिए। अगर ये काम तुम हर रोज करवा सको तो बहुत ही उत्तम। चंद्र और मंगल को मजबूत करने के लिए बच्चे को हर रोज थोड़े से दूध के अंदर आधा चम्मच भले ही शहद का घोल के उसको पिलाओ, जिससे कि उसका दिल मजबूत होगा और उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और साथ में हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर के अंदर भोग लगा करके वो गरीबों में बंटवाओ। अगर ये उपाय करते हो तो ही पूरी तरह से पार जाता है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले अगर आज अपने स्वभाव में जिद्दी पर न आने दे तो दिन बहुत ही उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है। कामकाज भी अच्छा बना रहेगा और जो भी काम आज आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज के संबंध में लोगों के साथ मेलजोल आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा, परंतु बढ़ते दिन के साथ में बेवजह किसी के साथ में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे आज के दिन अच्छी संगति का संग करना बहुत जरूरी है, वरना मामला खराब हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज दिन उत्तम है। कामकाज में भी लाभ प्राप्त होगा, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा ये है कि चोरी करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में जब चोरी करने की आदत ज्यादा बढ़ जाती है तो माता पिता की टेंशन बहुत बढ़ जाती है। आखिर ये कौन से योग हैं जो चोरी करने के लिए प्रेरित बच्चों को करते हैं और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने झूठ के लिए कहा, झूठ के लिए बृहस्पति का पितृदोष, सूर्य चंद्र ग्रहण ये दोनों और शनि की खराब पोजीशन ये काम करती है, लेकिन ये भी चोरी भी कराती है। लेकिन जो बच्चा रेगुलर अपने मम्मी पापा की जेब से पैसे निकालता है और जो बच्चा बार बार ये काम कर रहा है, तो उन माँ बाप के लिए ये खुशखबरी है कि आपका बच्चा भविष्य में बहुत काबिल बनने वाला है। उसका रीजन है कि बच्चा जिसके मंगल स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका सूर्य और चंद्र और बृहस्पति किसी रूप में खराब होता है, ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत चालाक और हिम्मत के मालिक होते हैं और आम दुनियादारी के अंदर इनको जिंदगी जीने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और चालाकी की जरूरत होती है। अगर इन बच्चों को शुरुआत में थोड़े से उपाय करके ये चोरी से और झूठ से रोका जाए और इनके मंगल की ताकत को इस्तेमाल किया जाए और इनको कोई ऐसा काम दिया जाए कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा भागना दौड़ना लगता हो, बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत लगती हो और सोच विचार के प्लान करके सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहने वाला अगर कोई भी काम इनको दे दिया जाए, ये बच्चे हर चीज में संपूर्ण होते हैं। ऐसे बच्चे खिलाड़ी बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे बच्चे आर्मी में, पुलिस में जाने के लिए अगर इनकी तैयारी करवा दीजिए बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि मंगल है, ताकतवर है। और ऐसे बच्चों को मॉडर्न जमाने का कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर प्लानिंग करा के और एग्जीक्यूशन के अंदर उतारना हो तो बेटा बहुत ही शानदार योग बनते हैं इनके। लेकिन ये जो चोरी की आदत है, ये मैंने कहा कि सूर्य चंद्र और बृहस्पति के कमजोर होने से होती है, तो इनको चोरी से हटाना सबसे आसान काम है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अंदर की इस एनर्जी को आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आगे चल के वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। कारण ये कि मंगल हिम्मत दे रहा है, रेगुलर बच्चे के पास से ये कर्म करवा रहा है और ये कर्म कहीं बड़ा हो गया तो बड़े होकर के बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो इसीलिए बचपन के अंदर ही उपाय करके इसको छुड़ाना और बच्चे को सही रास्ता देना और अपने बच्चे के लिए सीखने और लिखने पढ़ने के लिए कुछ ऐसा प्लान करिए कि काम करिए।
या फिर दूध में ही दलिया बना करके परमात्मा को भोग लगा करके ये किसी भी में कन्याओं को बांटना, अगर ये काम किया जाता है तो सूर्य और चंद्र जितने मर्जी कमजोर हो ये काबू होने लगते हैं और बच्चे की चोरी की आदत हटती है, क्योंकि बुध के साथ में ला रहा हूं मैं। फिर दूसरा बृहस्पति बचता है। ऐसे बच्चों के बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आजकल स्कूलों में सोना चांदी वगैरह पहनना मना है, तो कोई बात नहीं, बच्चे के गले के अंदर पीले रंग का धागा धारण करें और उसको एक खास तौर से आदत डालें कि हर रोज घर से निकलने से पहले सुबह उसने अपनी नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगा के निकलना है। काले और नीले रंग के वस्त्रों से उसका सख्त परहेज करना है, इस बात का खास ध्यान रखना बेटा। और मंगल प्रबल है ही तो किसी भी रूप में, चाहे गले में और चाहे हाथ में, चांदी में मूंगा छोटा सा 3-4 रत्ती का मंडवा करके उसके या तो हाथ में धारण करो या गले में धारण करो। अगर इन चीजों को आप करते हैं, ये वाले उपाय अगर आप करके चलते हैं, तो आपका ये जो बच्चा जिसकी आप चोरी की आदत से दुखी हो, ये भविष्य में आपका नाम रोशन करने वाला बच्चा बनेगा, इस बात का विश्वास रखें। खुश है। गुरुदेव, हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से विवेक शर्मा जी मौजूद हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, स्थान और समय बताएं और उसके बाद अपना सवाल करें। डेट 24 अक्टूबर 1986। समय था सुबह के 2:45। तो जन्म हुआ था मैम मेरा, उस टाइम पे तो बिहार था लेकिन अब वो झारखंड हो गया है, तो रांची में हुआ था मेरा जन्म। क्या जानना चाहते हो? सर एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, बट मेरा मतलब कहीं जॉब प्रॉपर हो नहीं पा रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिजनेस मतलब कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है। तुम्हें गुस्सा कितना आता है बेटा? गुस्सा तो सर पहले से तो कम हो गया, काफी कम जी। ससुराल वालों के साथ क्या हालात है? मतलब वही ठीक ठाक चलते हैं। जाते हो ज्यादा? नहीं, ज्यादा नहीं जाता है, मतलब वही 6-7 महीने में कभी। मुश्किल में, यानी कि मजबूरी में। एक्चुअली बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, कोई शक की बात नहीं। परमात्मा ने हर तरह की चुस्ती, चालाकी, तेजी, साधुपना सारे गुण दे रखे हैं तुम्हें। अब तुम्हें ये गुण पहचानने की जरूरत है। ऊपर से दिमाग इतना तेज है कि अपने आसपास के माहौल के अंदर कम दिमाग वालों से तुम्हारा दिमाग ही नहीं मिल पाएगा, खासतौर पे घर वालों से। फिर तीसरी बात, ये 2 बहुत शुभ गुण जो कि रियलिटी में अपना काम करने के लिए परमात्मा ये काबिलियत देता है। अब तुम नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर वाकई में जब तुम्हें अपनी पसंद की वो चीज नहीं मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश के अंदर ही मामले खराब हो जाते हैं। और तीसरा बात, राहु अष्टम भाव का जो जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थिति होता है, ससुराल के साथ बहुत ज्यादा लिंक नहीं आदमी रख पाता और धीरे धीरे करके कई बार तो ये काफी दूरी भी बना देता है। इस योग को, ये जो 3 योग है, ये बहुत अच्छा तुम्हारा चाह रहे हैं, लेकिन राहु की वजह से बहुत अच्छा हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से चोट खा रहे हो। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें हर साल अपने जन्मदिन से शुरू करना है, या 2-4 दिन पहले भी शुरू कर सकते हो। 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो। दूसरा उपाय, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में 1 बार या 2 बार खाना जरूर खिलाओ। और तीसरा जो सबसे जरूरी उपाय है, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेके जल प्रवाह करो और चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के अपने सोने वाले कमरे में रखो। ये जब तुम उपाय करोगे बेटा, पहले नौकरी तुम्हारी अच्छी चलेगी और बाद में साथ ही साथ तुम एक बहुत अच्छा कुछ प्लान करके कोई ऐसा काम करोगे जिसके अंदर लोगों को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। और कोई काम ऐसा मत करना जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके तुम काम करो। इन्वेस्टमेंट करके करने वाले कामों के अंदर तुम्हें काफी नुकसान लिखा है, लेकिन दिमाग से, चालाकी से, ज्ञान से करने वाले कामों के अंदर तुम्हें बेइंतहा लाभ लिखा हुआ है। और इन उपायों के बाद वो लाभ तुम्हें नजर आ जाएगा। ये उपाय अगर हो गए तो बेटा अगले 2 से 4 सालों के बीच ही तुम बहुत अच्छी पोजीशन के मालिक होगे, जिसमें काम तुम्हारा अपना होगा। खुश है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं
रुचि से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, निदान चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात कराएगी। अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, या आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़ें, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। बात आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की गलत संगत की। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए, घर परिवार के लिए तो आज का दिन शुभ है। उनके साथ में बहुत अच्छे हालात रहेंगे, परंतु धन के खर्चे बढ़ेंगे। भाई बंधुओं से कोई न कोई अनबन, यानी कि यार दोस्तों के साथ कोई अनबन हो सकती है, और घर में किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। घर परिवार से तो हर तरह का सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु किसी न किसी के साथ में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, मिथ्या आरोप लग सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए सहजता के साथ दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ ज्यादा उत्तम नहीं है। आज यात्राओं की भी योजनाएं बन सकती हैं। आपके घर या रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परंतु रुपए पैसे को लेकर के चिंता मन में वो बनी रहेगी। मानसिक तनाव बन सकता है। आज के दिन खास तौर पर नीले रंग से परहेज रखें। गुरुदेव, हम बच्चों की गलत संगति की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे गलत संगति का रुख ना करें, तो माता पिता को पहले से क्या उपाय करने चाहिए? सवाल तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन जवाब भी सबको पता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि जवाब क्या है। बेटा, इसके लिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ आज के मॉडर्न जमाने को छोड़ के 20, 25, 30 साल पीछे के संस्कारी जमाने में लौट जाओ। बच्चों का अपने आप सारे उपाय हो जाएंगे। सबसे पहला इलाज कि जो लोग अपने न्यूक्लियर फैमिली बनाकर के अलग से रहने चले गए, अपने दादा दादी, ताया ताऊ, चाचे चाची का प्यार जिन बच्चों को नहीं मिल रहा, वो चोरी ज्यादा जल्दी करते हैं, झूठ ज्यादा बोलने लगते हैं। एक ये चीज, क्योंकि फैमिली अगर जुड़ी रहे तो बच्चे को देखने वाली 2, 4, 6 आंखें नहीं होती, उसको देखने वाली 20 आंखें होती है, जो उसका हर वक्त ख्याल रखती है। ये बहुत जरूरी है बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। और घर में बरगद का पेड़, कहने का मतलब दादा दादी का होना बेहद जरूरी है। अगर दादा दादी नहीं तो ताया ताऊ, चाचा चाची, इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो रोकते हैं। माँ बाप से ज्यादा इन लोगों की शिक्षा की जरूरत होती है। नंबर 1। नंबर 2, घर के अंदर जितने भी आपके बुजुर्ग समय समय के ऊपर रीति रिवाज करते आए हैं, जब आप शहरों में आकर के या किसी और वश, यानी कि घर से अलग होकर के रहने चले गए और घर वाले पीछे अपने हर संस्कारों को अपनाते रहे, हर दिन त्योहार को मनाते रहे, हर कर्म को करते रहे, लेकिन आपने धीरे धीरे करके वो कम करने शुरू करे, तो वो धीरे धीरे करके पितृशाप बनता है। जब आप उनको छोड़ते चले जाते हो तो बच्चे के अंदर भी मॉडर्न जमाने की समझ इस कदर बढ़ने लगती है कि उसके अंदर झूठ और चोरी ये एक आम सी चीज के रूप में डेवलप होने लगता है। क्योंकि ये सब चीज पैदा कौन करती है? ये चीज वो पैदा करती है कि जब संस्कारों का डर बच्चे को होता है, संस्कारों का डर, माँ बाप का नहीं, जब संस्कारों का डर होता है तो बच्चा इन बुरी चीजों से दूर रहता है। लेकिन जब आप ही अपने कर्म से
बच्चे के अंदर से संस्कारों का डर हटा देते हो। आपके अपने ही घर में संस्कार जब कम होते चले जाते हैं तो बच्चे की हिम्मत बहुत ज्यादा खुल जाती है। और जब वो खुल जाती है तो आपके अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई किसी की आकर के आपको बच्चा शिकायत करता है तो आप एक शब्द बोलती हो, बाहर में जाए, हमने उससे लेके खाना है क्या, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। जब माँ बाप इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं तो बच्चे की हिम्मत कुछ ज्यादा खुल जाती है। आप अपनी तरफ से अपना प्यार दिखाते हो, बच्चे का मॉरल बूस्ट करते हो, लेकिन आप गलत चीज में जब बच्चे का मॉरल बूस्ट करते हो तो उसका खामियाजा तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, बच्चे के अपने जीवन को ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वापस उन संस्कारों में जाओ। रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ करके या तो परमात्मा का नाम, नहीं तो बढ़ के पेड़ पे दूध पानी चढ़ाने का एक नियम बनाओ। और हफ्ते में अगर रोज नहीं जा सकते, हाँ मुझे पता सबकी लाइफ बिजी है, तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम ऐसे निकालो, चाहे सोमवार चाहे बृहस्पतिवार या दोनों दिन, ये निकाल के बेटा मंदिर के अंदर जाकर वहां पर बच्चे को आरती के समय में लेके जाना, चाहे सुबह की आरती चाहे शाम की आरती। और जब आरती के लिए जाओ तो साथ में पतासे या मिश्री या और किसी प्रकार का मिष्ठान परमात्मा को अर्पित करना या फूल और फल लेकर के जाना, ये बेहद जरूरी है। और जब आप यही कर्म एक छोटा सा बच्चे को सिखाते चले जाते हो और ये उसकी ड्यूटी बना देते हो कि मंदिर में से निकलने से पहले तुमने पंडित जी के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेके आना है, जो तेरे को अंदर अपने कमी महसूस हो रही है उसका आशीर्वाद लेके आई हो। जब तुम अपने बच्चे को ये सिखाने लगते हो तो बेटा तब संस्कार बड़े होते हैं, और संस्कारों के साथ बृहस्पति बड़ा होता है। और जब बृहस्पति बड़ा होता है तो अपने आप ज्ञान चल चल के अपने पास आता है और बुरी चीजें अपने पास से दूर होती चली जाती है। फिर एक और चीज सिखानी बहुत जरूरी है, और वो है किसी भी गरीब के ऊपर तरस खाना, जरूरतमंद की मदद करना, लड़ने वाले बच्चों को भी प्यार से टैकल करके उनको लाइन पे लेके आना। ये जब आप अपने बच्चे को ये सिखाते हो, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप किसी और को मनाने के लिए अपने बच्चे को सिखाने लगे हो। आपको ये मान के चलना है कि जो आप औरों को मनाने के लिए अपने बच्चे को सिखाने लगे हो, आपके बच्चे की अगर ये आदत हो गई तो कल को वो आपका कितना ख्याल रखेगा और कितने ज्यादा संस्कार आपके लिए लेकर के चलेगा। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया तो कल बच्चों के बिगड़े हुए संस्कार के कारण आपको जो तकलीफें आप भविष्य में होने वाली है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा पुराने समय में जाओ, संस्कारों को अपनाओ और बच्चों की तरफ से मिलने वाली सारी खुशियां पाओ। बस यही है बेटा सही तरीका अपने बच्चों को अच्छा करने का। और जो समय समय पे बच्चों के पास से हम दान कराते हैं वो अपने आप उपायों के रूप में बदल जाते हैं। जब आप समय समय के ऊपर कोई भंडारा करते हो और अपने बच्चे को उसके अंदर अग्रणी रखते हो और आगे खड़ा करके उसके हाथ से करवाते हो, ये भी उपाय हो जाता है। जब किसी मदद जिसको चाहिए उसकी मदद का जब सीन पैदा होता है और अपने बच्चे को सामने खड़ा होकर के जब आप वो सिखाते हो, वो भी उपाय हो जाता है। और मंदिर में जाना अपने आप में बृहस्पति का बहुत बड़ा उपाय है। तो बेटा इन चीजों को अपनाओ, ये अपने आप बच्चों के उपाय होते चले जाएंगे, बच्चे अपने आप संस्कारी और काबिल होते चले जाएंगे। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या रहेगा हाल। मकर राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम नहीं है। बेवजह किसी के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्रोध को नियंत्रण रखना आज बहुत ही जरूरी है, वरना परेशानी का कारण कोई बड़ा भी खड़ा हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। हर तरह से कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है। शरीर में हर तरह से चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। बड़ों की बात मानने वाले होंगे आज, और आपको अपनी बुद्धि और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन कीजिए।
गुरुदेव, इस पीछे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, रणधीर सिंह जी मौजूद हैं चंडीगढ़ से। रणधीर जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल करें उससे पहले जन्म की तिथि, स्थान और समय बताएं। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 92 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़ और टाइम है 3:30 दोपहर के PM। क्या जानना चाहते हो बेटा? जी, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरे कहते हैं कुल्लू से नीचे का शरीर जो सूख रहा है और हाथ भी सूखने स्टार्ट हो रखे हैं। पहले ये बताओ, तुम्हें गैस, एसिडिटी और कब्ज की दिक्कत रहती है ज्यादा? हाँ जी। और तुम्हारे मामा कितने हैं और खास तौर पे तुम्हारे छोटे मामा का हाल क्या है? मेरे 4 मामा है जी, उनका भी ऐसे ही हाल है, पैसे पैसे की तंगी है। बिल्कुल। और तुम्हारी माँ की कमर पाँव में भी दर्द है बेटा? खून की एलर्जी रहती है इनमें। और तुम्हारे घर में सीलन कितनी है? सीमन है जी। और तुम काफी डिप्रेशन में भी रहे हो? हाँ जी। और कोई काम पूरा नहीं कर पाते तुम? नहीं, कोई नहीं, कारोबार काम कोई नहीं चलता। बेटा, तेरी कुंडली बहुत खराब है और इस कुंडली के अंदर जब तक तुम इनके पूरे के इलाज नहीं कर लेते, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के मामले खराब, जीवन साथी के सुख तुम्हारे टोटली ही खराब है। और इसी वजह से कूले से नीचे का हिस्सा नहीं बेटे, पेट से लेके पांव तक का हिस्सा तुम्हारा बेकार होता जा रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता शादीशुदा जिंदगी वाले सुख भी तो पा पाओ, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में पुत्र और जीवन साथी दोनों के सुख खराब हो गए। और ऐसी अवस्था में जब तक तुम अपने घर पे एक कुतिया नहीं पालते और कुतिया बच्चे नहीं दे देती, तब तक तुम्हारे लिए ठीक होने के हालात वाकई में कमजोर हैं। दूसरी बात, यहां पर इस मंगल का अगर तुम रेगुलर इलाज नहीं करके चले तो चाहे जितनी मर्जी दवाइयां खा लेने बेटा, उसके बावजूद भी खराब हालात रहेंगे। और वो उपाय है, हर मंगलवार के दिन कन्याओं को मिश्री वाला दूध, यानी कि वो जो कूजा मिश्री होती है डली वाली, वो दूध में घोल के कम से कम 6 कन्याओं को हर मंगलवार को पिलाना, ये बहुत जरूरी उपाय है तुम्हारे लिए। और तीसरा, तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवाकर अपने सर पर रख के तेज पानी के अंदर बहा दो बेटा। और 96 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से कराना है। और इसमें सोने की चांदी की जो मर्जी तार डालो और उसके बाद उसको घर पे नहीं रखना, 96 दिन के बाद बाहर फेंक देना है। अपने वजन के बराबर चरी या ज्वार लेकर के मंदिर में खड़ी गाय को डालना लगभग हर 3 महीने बाद तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखना बहुत जल्दी दवाई लगेगी, ये बीमारियां दूर होंगी और आगे जिंदगी के अंदर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। खुश रहे। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर करने का मौका मिलेगा। और आप अगर गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए। और अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह गुरुदेव से गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुदेव, हमारे दर्शकों के लिए आज क्या है खास गुरु मंत्र? बेटा, अगर बच्चों के अंदर आई हुई कुरीतियों का ही बात हो रही है तो आज इन कुरीतियों को जल्दी खत्म करने के लिए एक गुरु मंत्र देता हूं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ आपको दिया है, लेकिन बच्चे की अगर आदत से आप पूरी तरह से दुखी हो ही चुके हैं और रोज उसकी तरफ से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं, उसकी चोरी करने की आदत की वजह से अपमानित होना पड़ रहा है, उसके झूठ की वजह से आपको अपमानित होना पड़ रहा है और बहानेबाजी की वजह से बहुत दुखी है, तो सबसे आसान रास्ता और वो है बच्चे के वजन के बराबर लोहा लेकर के किसी भी कन्यादान में वो दे दीजिए। यानी कि उसके वजन के बराबर जितने लोहे का ट्रंक या संदूक बना हुआ हो, अलमारी बनी हुई हो, उठा के कन्यादान के अंदर दे दीजिए। एक नंबर बात। दूसरा, बच्चे का असूल बना दीजिए कि हर शुक्रवार या हर सोमवार को वो गाय को थोड़ा सा चारा खिला के उसे पानी जरूर पिला के आएगा। ये वाला उपाय बच्चे के अंदर एक नए प्रकार की एनर्जी को भरता चला जाता है, जिससे बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने लगता है। और तीसरा, बृहस्पति को बिल्कुल मत बंद करिए। कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि रोज सब्जी के अंदर हल्दी डाल के खाते फिर केसर लगाने से क्या होगा। बेटा, समझदारी अच्छी है, पर बिना किसी भी चीज के उसको जाने, उसकी पूरे रिजल्ट को जाने बिना समझदारी दिखाना ठीक नहीं होता। इसीलिए केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाइए, क्योंकि केसर और हल्दी में कई 100 गुना का फर्क है। इसका एक तिलक हल्दी के बहुत सारे गुणों के बराबर है। तो इसलिए बेटा, ये हर रोज
नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना सिखाइए और मंदिर जरूर भेजिए बच्चों को। ये आप काम करके देखिए, बच्चे आपके बहुत खुशहाल, बहुत संस्कारी और बहुत गुणवान हो। तो आज का शो देखने के बाद आपके बच्चे ना तो झूठ बोलेंगे और ना ही चोरी करेंगे। बस गुरुदेव के बताए लक्षण याद रखिए और उपाय करते रहें। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। कल हम जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं की बात करेंगे, आपकी कुंडली में एक्सीडेंट के योग की जानकारी लेंगे और गुरुदेव से आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के उपाय जानेंगे। अभी दीजिए इजाजत। देश के सबसे बड़े एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ ने भारतीय संस्कृति, संस्कृत और सभ्यता के उत्थान का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत बेरोजगारी दूर करने, स्वरोजगार बढ़ाने और आपको स्वावलंबी बनाने के लिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ ने एस्ट्रो आर्मी का गठन किया है। इसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने 50,000 से लाखों तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए astroarmy.com पर लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। अब नौकरी